नमस्कार, 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं शुभम त्रिपाठी। नमस्कार, 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और 22 के महासमर में हम ये जानेंगे कि कैसे ओबीसी मोर्चा सम्मेलनों के जरिए बीजेपी पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में करने की हर मुकम्मल कोशिश कर रही है। कल्याण सिंह के नाम और योगी सरकार के काम के जरिए बीजेपी का फोकस ओबीसी वोटर्स पर है। 22 के महासमर के सफर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों के अयोध्या दौरे शुरू हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने पर उनके बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राम के नाम पर राजनीति करना केजरीवाल की अब मजबूरी हो गई है। तो आपको यह भी बताएंगे कि पीएम मोदी के धड़ाधड़ यूपी के दौरों के बीच सियासत के चाणक्य अमित शाह की एंट्री कैसे यूपी में बीजेपी के लिए माहौल बनाएगी। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी ओबीसी सम्मेलन की। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में लोध समाज को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और उनके बेटे संदीप सिंह के साथ लोध समाज के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी मौजूद रहे। तो सीएम ने कांग्रेस और एसपी की सरकारों के कामकाज पर भी सवाल उठाया और सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी विकास होता है तो भी विरोध करते हैं, नहीं करो तो भी करते हैं। ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता। 22 के महासमर के मद्देनजर यूपी में इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस अपने ओबीसी वोटर्स पर है। 17 अक्टूबर से यूपी में लगातार सम्मेलन कराए जा रहे हैं। मंगलवार को भी आयोजित सम्मेलन में सीएम योगी ने लोधी समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के काम को याद करते हुए विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। बीजेपी जानती है कि 22 के सियासी समीकरण को साधना है तो युवाओं और रोजगार का खास ख्याल रखना ही होगा। इसीलिए सीएम एटा में बनने वाले अवंती बाई लोधी मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी की और ओडीओपी को लेकर भी चर्चा की। साथ ही पिछली सरकारों के काम पर निशाना साधना मुख्यमंत्री नहीं भूले। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता था? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था। आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। मौका था ओबीसी सम्मेलन का, लेकिन सीएम योगी 22 के महासमर में विरोधियों की भूमिका पर सवाल उठाना नहीं भूले। विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। सीएम ने विरोधी दल पर आरोप लगाया
कि उन दलों में पहले इफ्तार पार्टी देने का कंपटीशन होता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। पहले होड़ लगती थी। किस बात की होड़ लगती थी? होड़ इस बात की लगती थी कि कौन कितनी इफ्तार की पार्टी दे देगा, सरकारी आयोजन हो जाए। आज तो नहीं होते। अगर हमारा सेकुलर स्टेटस है तो सबके लिए समान होगा। विरोधियों को जवाब देने के लिए विकास के काम को गिनाने के साथ बीजेपी प्रदेश के जातिगत गणित को भी साध रही है और इसीलिए बीजेपी 17 अक्टूबर से लगातार सम्मेलनों के जरिए पिछड़े वर्ग को साधने में लगी है। जातिवार सम्मेलन का ये सिलसिला 31 अक्टूबर तक चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए और दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन करवाएंगे। केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चल रही है, इस लिस्ट में अयोध्या को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, तो सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। बहाना अयोध्या में रामलला के दर्शन का था, लेकिन निशाना 22 के महासमर पर। सो केजरीवाल इसके लिए कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे। इस बड़े ऐलान के साथ आम आदमी पार्टी की पहुंच केजरीवाल पूर्वांचल के साथ यूपी के उन तमाम इलाकों में बनाना चाह रहे हैं जहां फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी इक्के दुक्के ही नजर आते हैं। लेकिन 2017 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी केजरीवाल को बढ़त लेने लेगी? बड़ा सवाल ये है। हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पांव टिकाने की कोशिश में है। पिछले दिनों पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालकर पार्टी के चुनावी अभियान को तेजी दी थी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार यूपी के शहरों में घूम घूम कर जनमत के नब्ज को टटोलते नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों यूपी के सभी 75 जिलों से लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। प्रभु श्री राम के जो दर्शन के लिए यहाँ राम जन्मभूमि पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने दर्शन किए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने दो घोषणाएं की हैं। एक कि दिल्ली वालों की जो तीर्थ यात्रा योजना है जिसमें मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है, उसमें अब अयोध्या को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अयोध्या की यात्रा फ्री में कराई जाएगी। ऐसी सबसे बड़ा सवाल यही कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी के अलावा राज्य में 3 बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में तमाम छोटी पार्टियां जात पात के आधार पर पहले से ही ताल ठोक रही हैं। ऐसे में राम भरोसे क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की
22 के महासमर में नैया पार लगेगी। हालांकि इस घोषणा के साथ ही ये भी कहा जा रहा है, विपक्षी लगातार कह रहे थे कि सियासी दांव जो है अरविंद केजरीवाल खेलने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं, और अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी ये कह रही थी कि ये पूरी धार्मिक यात्रा है। लेकिन इन दो घोषणाओं के बाद एक तरीके से कहा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल ने जो है बड़ी बातें कही हैं, यानी कि इन दोनों घोषणाओं से लोगों को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2022 के मद्देनजर भाजपा के लिए पूर्वांचल की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह किसान आंदोलन और पश्चिमी यूपी के समीकरण है। तो बीजेपी को 2022 में भी एसपी और बीएसपी से ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। और हाल ही में प्रियंका सक्रिय जरूर हुई हैं, लेकिन जनमत पर कोई खासा प्रभाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी शक जाहिर कर चुके हैं। प्रदेश के चुनावी मिशन में जुटी बीजेपी पूर्वांचल पर खासा जोर दे रही है। इसके लिए पश्चिमी यूपी के राजनीतिक और सामाजिक हालातों के साथ विरोधी दलों के समीकरण को भी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन और तराई का तनाव तो है ही, साथ ही एसपी और आरएलडी के साथ आने से यादव जाट मुसलमान समीकरण महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में राज्य में व्यापक कामयाबी मिली थी, जिसमें पूर्वांचल की भूमिका अहम थी। कुछ धारणा बन गई थी कि चूंकि वो खुद गोरखपुर और पूर्वांचल के पूरे कई जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं, तो उनका फोकस पूरी अपनी सरकार चलाने के दौरान उस इलाके पर ही रहेगा। और उन्होंने कई बार कई मौक़ों पर ये बात कही भी, और अभी कुछ महीनों पहले भी पूर्वांचल विकास बोर्ड में भी उन्होंने कहा था कि ये इलाका काफ़ी दिनों से नेगलेक्टेड है, तो अब हम इस पर फोकस करेंगे। उसके बाद जब किसान आंदोलन की आग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगी, तो हमने देखा कि वहाँ बीजेपी के समर्थक जो ऐसे लोग थे, उनके अंदर भी थोड़ा सा असंतोष आया कि इस मामले को जल्दी सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है। बीजेपी ने पूर्वांचल में 28 जिलों की 164 सीटों में से 115 पर जीत हासिल की थी, जबकि इसके पहले 2012 में सिर्फ 17 सीटें ही मिली थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में कुछ झटका जरूर लगा, क्योंकि 2017 चुनाव में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी बीजेपी को दरकार थी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे पूर्वांचल है चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाए, जनता को एकदम समझ में आ गया है कि ये सिर्फ सरकार जो है सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ में कार्य करती है। पूरब का जो क्षेत्र था पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, उस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि आज उस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बराबर का ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो लेकिन अब बीजेपी फिर से पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर अपनी जड़ें गहरी करने की काफी गुंजाइश भी है। पश्चिम में जो नुकसान किसान आंदोलन की वजह से कुछ जिलों में हो सकता है, संभावित है, उसकी भरपाई करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा, जिससे कि कम से कम उतनी सीटें तो यहाँ पर बरकरार रखी जा सकें। और इसके साथ ही पूर्वांचल के लोगों को ये संदेश जाए कि पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है, और उन्होंने अगर भाजपा का साथ दिया तो हम उनके साथ बने रहेंगे। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लिया। बीजेपी के सहयोगी भी पूर्वांचल में अच्छी स्थिति में हैं। आज की तारीख में जब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और एक तरह से प्रचार शुरू हो गया, तो हम देख रहे हैं कि जिन जिन जिलों में और जिन जिन क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि वहाँ पर उनकी पर्सनल अपील और उनके अपने पुराने प्रभाव की वजह से वे भाजपा को एक बढ़त दिला सकते हैं, उनका सारा फोकस उधर ही है। और यही वजह है कि पार्टी और प्रधानमंत्री तक अपना सारा फोकस इन्हीं क्षेत्रों पर रख रहे हैं। बीजेपी के पूर्वांचल पर ज्यादा जोर देने के पीछे पश्चिमी यूपी के राजनीतिक हालात भी जिम्मेदार हैं। यहाँ किसान आंदोलन का काफी असर है। तराई इलाके में तनाव बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। इसके अलावा एसपी आरएलडी के साथ आने से यादव जाट मुसलमानों का समीकरण अहम हो सकता है। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को खासी कामयाबी मिली थी, पर इस बार बीजेपी थिंक टैंक हालातों को लेकर पहले से सशंकित जरूर है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
दरअसल 22 के महासमर में पूर्वांचल एक बड़ा दुर्ग है और जिस पर फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, पर जातीय समीकरण पूर्वांचल में सियासत की हवा बदलते और बिगाड़ते भी रहे हैं। लिहाजा बीजेपी की कोशिश दो तरफ है, एक विकास के मॉडल से जगह बनाना तो दूसरा जातीय समीकरणों को भी साधना। और ये वही वजह है कि बीजेपी पूर्वांचल के अपने विकास के शोकेस से यूपी को साधना चाहती है। बिल्कुल, तो हाल ही में बीजेपी पूर्वांचल में भी ओबीसी सम्मेलन के जरिए जातीय समीकरण को भी साध रही है। एक्सप्रेसवे, रिंग रोड का जाल और जो उनके विकास कार्य हैं उनके जरिए भी वो 22 के महासमर में उतरना चाह रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। 22 के महासमर में कुछ और अहम बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यूपी चुनाव में अमित शाह की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ दौरे पर आएंगे, जहां शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। अमित शाह जी एक कुशल रणनीतिकार हैं, संगठन के मर्मज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। इसी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया था। तो इसलिए अमित शाह जी के इस रणनीतिक कौशल का लाभ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के लिए सौभाग्य का विषय है। अमित शाह जी को बताना होगा कि 70 लाख नौकरियां दी क्या। अमित शाह जी को बताना होगा कि गंगा में उतराती लाशें क्यों। अमित शाह जी को बताना होगा कि दवाई की कमी से लोग मरते हुए क्यों। अमित शाह जी को बताना होगा कि चीरहरण क्यों, हाथरस में जलती हुई लड़की क्यों। अमित शाह जी को ये सब बताना होगा, क्षमा मांगनी होगी उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री होने जा रही है। दरअसल 29 अक्टूबर को अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में अमित शाह को शामिल होना है। माना जा रहा है कि वहां पर जो बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है उसकी भी वहां से शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी दफ्तर में अमित शाह जो यहां के पार्टी के और संगठन के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। देखा जाए तो 2014 से लेकर 2019 तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने में अमित शाह की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। माना जाता है कि यूपी की राजनीति को अच्छे से समझने वाले अमित शाह इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकांत के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो हमारी खास पेशकश 22 के महासमर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।